जड़। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। जी हाँ तुम। मुझे माफ करना भाई, ये मैं ही था। मैं बहुत डर गया था। मुझे डर था कि अगर बड़ी बहनों ने मुझे नहीं देखा तो मैं अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा। मैंने यह सब बड़ी बहनों के लिए किया। बस एक पल के आवेश में मैंने तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ ले ली। तुम मुझे दोष नहीं दोगे, है ना? जिहान, डरो मत। बड़ी बहनें तुम्हें कैसे दोष दे सकती हैं? कि तुम्हें आध्यात्मिक जड़ मिल गई है, यह तो अच्छी बात है। इसका मतलब है तुम बड़ी बहनों के साथ साधना कर सकते हो। बिल्कुल सही। जिहान, अगर किसी को दोष देना है तो वह लिन यी है, यह कृतज्ञ इंसान। वह जानता था कि तुम दयालु हो, फिर भी उसने अपनी आध्यात्मिक जड़ तुम्हें खुद क्यों नहीं दी? वह बस चाहता था कि तुम अपराध बोध महसूस करो। लिन यी, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया, है ना? क्या अब तुम संतुष्ट हो? लिन यी, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से हम जिहान दीदी को निर्दयी समझेंगे? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करके तुम हमारे भाई बहन के बीच के रिश्ते को तोड़ सकते हो? सपने देखना बंद करो। लिन यी, क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? अब तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ जा चुकी है और तुम्हारे प्रेम मार्ग की नींव भी टूट गई है। यहाँ तक कि सबसे आज्ञाकारी जिहान दीदी ने भी तुमसे नाता तोड़ लिया है। अब तुम एक अकेले व्यक्ति हो। भाई, मैं तुमसे नाता नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन तुम वास्तव में बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम्हें हमारे विरुद्ध पारिवारिक स्नेह का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब अगर तुम हमसे माफी मांगते हो तो हम तुम्हारे साथ परिवार की तरह व्यवहार करेंगे। जिहान, तुम बहुत ही दयालु हो। जब यह मामला यहाँ तक आ पहुँचा है तब भी तुम इस नीच व्यक्ति के बारे में सोच रही हो। नहीं, क्या तुमने देखा? अगर तुम अभी घुटने टेक कर जिहान से माफी मांगते हो तो हम जिहान की खातिर भी यह करेंगे। शायद तुम्हें फिर से लिंगशी आध्यात्मिक पत्थरों को खोदने दे सकते हैं। हो सकता है तुम्हें कोई और मौका भी मिल जाए। लिंगशी खोदूं? तुम लोगों से माफी मांगू? लिंगशी, हमारा भाई बहन का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। तुम किस हक से मुझे फिर से लिंगशी खोदने के लिए कह रही हो? तुम लोगों ने मेरी आध्यात्मिक जड़ें पूरी तरह से छीन ली, मेरा दैवीय भाग्य भी लूट लिया। तुम लोगों में क्या योग्यता है कि मुझसे माफी की बात करो? आज से अब हमारे बीच भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं रहा। आज से हमारा संबंध पूरी तरह से टूट गया। मेजबान का पता चला है जिन्होंने पंचतत्व आध्यात्मिक जड़ें काट दी, भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया। अकेला सम्राट की ओर पहला कदम पूरा हुआ। पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है सर्वोत्तम स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ें मिली। चलो, क्या तुम्हें लगता है तुम जाओगे तो हम तुम्हें रोक लेंगे? मैं तुम्हें बता रही हूँ नहीं, तुम एक बार लिन परिवार के दरवाजे से बाहर निकल गए तो फिर कभी वापस मत आना। हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें पारिवारिक प्रेम से काबू कर पाओगे? तुम्हारे इरादे गलत हैं। अगर तुम अभी वापस आते हो, घुटनों पर बैठते हो और हमसे माफी मांगते हो तो शायद हम तुम्हें सुधरने का एक मौका दे सकते हैं। लिन यी, 3 दिन बाद अमर संप्रदाय की महासभा है। उस समय हम पांचों निश्चित रूप से संप्रदाय की शोभा बढ़ाएंगे। तब अगर तुम अपनी गलती मानोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। आज तुम्हारे लिए यह अपनी गलती मानने का आखिरी मौका है। अमर संप्रदाय की महासभा, हम जब वहाँ आएगी तो मैं तुम्हारे उस गौरव को, जिस पर तुम्हें इतना नाच है, पूरी तरह से कुचल दूंगा। कितना दुष्ट है! हमारे गौरव को कुचल दूंगा? हम एक ऐसा पापी जिसके पास कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं है, उसे भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तो अमर संप्रदाय की महासभा में मैं तुम्हें पूरी तरह से पछतावा करवाऊंगी। पापी या पापी, वास्तव में एक एहसान फरामोश निकला जिसे पाला नहीं जा सकता। उसने तुम लोगों से रिश्ते तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मेरे विचार से तो उसे बहुत पहले ही लिन परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए था। पिताजी, आप गुस्सा मत होइए, ये सब हमारी ही गलती है। हमें लिन परिवार की प्रतिष्ठा के लिए भाई की आध्यात्मिक जड़ों को नहीं लेना चाहिए था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो भाई हमसे रिश्ते तोड़ने के लिए सहमत नहीं होते। जिहान, तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये एहसान फरामोश, जब से ये लिन परिवार में आया है, पता नहीं इसे हमारे लिन परिवार से कितनी कृपा मिली है। वह शुक्रगुजार नहीं है तो ठीक है, ऊपर से वह तुम लोगों से रिश्ता भी तोड़ना चाहता है। खैर, रिश्ता तोड़ना भी अच्छा है। क्या वह रिश्ता तोड़ना चाहता है? मैंने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया। वह यूपिंग दाओ प्रेम मार्ग अपना रहा है। देखता हूँ वह कब तक टिक पाता है। पिताजी, आपको शांत रहना होगा। हम अभी भी उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, वरना हमारे पास उसे काबू करने का कोई जरिया नहीं बचेगा। सही कहा पिताजी, जब हम अमर पंथ में प्रवेश करेंगे तो हमें और ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होगी।
अगर आप इस समय उससे रिश्ता तोड़ देंगे तो हमारे लिए स्पिरिट स्टोन्स कौन निकालेगा? इससे अच्छा आप रिश्ते तोड़ने की धमकी का इस्तेमाल करें ताकि वह हमारे लिन परिवार के लिए मेहनत करता रहे। शीयर ने सही कहा। अगर वह नहीं रहा तो हमारे लिन परिवार को मुफ्त में काम करने वाला ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा? आप तो पिताजी थोड़ा और सह लेंगे। भाई, क्या तुम्हें आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया? तुम हमसे माफी मांगने आए हो, है ना? भाई, क्या तुम आखिरकार अपनी गलती मान गए? तुम हमसे माफी मांगने आए हो, है ना? यार, क्योंकि तुम अपनी गलती मानते हो तो जिहान और अपनी बहनों के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। मेरे सम्मान को देखते हुए शायद वे तुम्हें माफ कर दें। अरे वाह, ये 5 आत्मा जड़ों वाला परिवार, लिन परिवार के ये 5 बच्चे सभी असाधारण प्रतिभाएं हैं। बहनों, बधाई हो। चुप रहो। तुम जैसे बिना आत्मा जड़ वाले बेकार व्यक्ति को क्या हक है मुझे बहन कहने का? याद रखना, आज से तुम केवल लिन परिवार के एक नौकर हो। तुम्हारा अस्तित्व केवल लिन परिवार को बदनाम करेगा। नहीं, बड़ी बहन, क्या हमने तय नहीं किया था कि मैं तुम्हें 5 तत्व आत्मा जड़ें दूंगा और तुम अच्छे से? चुप रहो। लिन परिवार की हम 5 महान प्रतिभाएं असाधारण प्रतिभा के साथ हमने अपनी आत्मा जड़ें खुद जागृत की है। इसका तुमसे क्या लेना देना है? पिताजी, तुम विद्रोही बेटे, अगर तुम्हारे पास आत्मा जड़ नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ झूठ बोलकर अपनी बहनों और छोटे भाई पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह इतना जहरीला है और उसमें जमीर नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें काल कोठरी में बंद कर दूंगा। जाओ और विचार करो। जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानते तुम कभी बाहर नहीं निकलोगे। ऐसा नहीं है। नहीं, बहनों, बहनों। सज्जनों, आज मेरे लिन परिवार का 5 महान प्रतिभाओं के अमर द्वार में प्रवेश का दिन है। इतने शुभ दिन पर लिन परिवार 3 दिनों के लिए भव्य रात्रि भोज आयोजित कर रहा है। आप सभी का स्वागत है। बेकार। क्यों? 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 क्योंकि आपने मुझे कभी भी अपना सगा बेटा नहीं समझा। नालायक बेटा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें उनसे माफी मांगने के लिए कहा। क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मुझे तुमसे भी संबंध तोड़ने पड़े? मेजबान को रिश्ते तोड़ने का मौका मिला है। अंतिम कार्य पूरा करें। पिता पुत्र का बंधन तोड़ें। पुरस्कार, प्राकृतिक डाव बीज, अराजक आध्यात्मिक शरीर। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप सच में मुझसे रिश्ते तोड़ना चाहते हैं? इस पापी को क्या हो गया है? क्या इसने भावनाओं का मार्ग नहीं अपनाया था? क्या ऐसे रिश्ते सबसे प्यारे नहीं थे? क्यों? ये बिल्कुल भी नहीं डरा। मैं इससे रिश्ते तोड़ रहा हूँ। पिताजी, मुझे लगता है कि लिन का डाव दिल टूट गया है। आप उस पर और दबाव नहीं डाल सकते। उससे अच्छा व्यवहार करो। उसमें अपने प्रति निर्भरता जगाएं, तभी वह आपकी हर एक बात मानेगा। लिन परिवार के लिए मैं सहन करता हूँ। यार, हा। क्या तुमने अभी कुछ गलत सुना? मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। मैं तुमसे रिश्ते कैसे तोड़ सकता हूँ? यह सब तुम्हारी भलाई के लिए है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे छोटे भाई और बहन के बीच के रिश्ते को सुधारना चाहता था। लिन यी, तुम एहसान फरामोश मत बनो। तुमने तो भावनाओं का मार्ग अपनाया है। पिता पुत्र का प्रेम तुम्हारा अंतिम सहारा है। अगर तुमने पिताजी से रिश्ते तोड़ लिए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यार, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम अपने पिता की बात मानते रहोगे और लिन परिवार के लिए ठीक ढंग से योगदान दोगे, पिताजी तुम्हें यह वादा करते हैं, मैं तुमसे रिश्ते नहीं तोड़ूंगा। अंततः आप बस मुझे अपने लिन परिवार के लिए एक बैल बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम नाटक करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ नाटक करूंगा। देखते हैं पहले कौन हार मानता है। पिताजी, आप इस बात से निश्चिंत रहें। आज से आसमान, धरती और मेरे माता पिता की पूजा करता हूँ। आप ही मेरे भगवान हैं। ठीक है, बाप ही तुम्हारा आसमान है। अब से तुम सिर्फ अपने बाप की बात सुनोगे। लिन परिवार वाकई में पिता पुत्र के महान प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। यह दृश्य तो सच में दिल को छू लेने वाला है। यह बिल्कुल सही बात है।
सुबह मुर्गे की बांग हुई और आकाश में सुनहरी रोशनी छा गई है। लगता है कोई स्वर्गीय दूत अवतरित हुए हैं। हम सब जल्दी से घुटने टेकें और स्वर्गीय दूत का स्वागत करें, कहीं हम अशिष्टता न दिखा बैठे। हम स्वर्गीय दूत का स्वागत करते हैं। हम स्वर्गीय दूत का स्वागत करते हैं। हम स्वर्गीय दूत का स्वागत करते हैं। नीचे खड़े कौन हो? सच्चे देवता को देखकर भी क्या तुम्हें झुकना नहीं आता? नालायक बेटे, सच्चे देवता के सामने तुम्हें नहीं झुकना है। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? क्या आपने मुझे अभी अभी नहीं सिखाया था कि केवल आसमान, धरती और माता पिता के आगे ही हमें झुकना चाहिए? ये किस तरह की छोटी मोटी चीज है जो आपसे तुलना करने लायक हो? तुमने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई। मैंने ये तीनों नदियां और 9 प्रांतों को पार किया है, देवता के द्वार के लिए योग्य शिष्य ढूंढने के लिए, और अब 2 साल से अधिक हो गए हैं। मैंने कभी भी इतना दुस्साहसी व्यक्ति नहीं देखा है। आखिर कैसे तुमने देवता के प्रताप का अपमान करने की हिम्मत की और कहा कि मेरे साथ तुलना करने लायक नहीं? तो फिर तू खुद कौन सी चीज है? दिव्य दूत, गुस्सा शांत करें। दिव्य दूत, गुस्सा शांत करें। हमारा दिव्य दूत का अपमान करने का बिल्कुल इरादा नहीं था। यह सब तो बस इस लड़के का खाली बकवास है जो आपको गुस्सा दिलाकर हम सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है। पिताजी, क्या आपने मुझे अभी अभी यह नहीं सिखाया था कि केवल आसमान, धरती और अपने माता पिता के सामने ही झुकना है? मैं तो बस आपकी बात मान रहा था। मुझे बस लगा कि यह सच्चा देवता आपसे तुलना करने लायक नहीं है। क्या मेरी क्या गलती है? गुरुजी, कृपया मुझे सफाई देने दे। बस बहुत हुआ। क्या मैं आसमान से तुलना करने लायक नहीं हूँ? और क्या मैं तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्य से भी तुलना करने लायक नहीं हूँ? तुम बहुत ढीठ हो। बेटा बिगड़ा है तो यह तो पूरी तरह पिता की गलती होती है। तुमने अपने बेटे को मुझे अपमानित करने की इतनी छूट कैसे दे दी? तुम्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। पिताजी, पिताजी, ठीक तो है पिताजी? पिताजी, आप ठीक तो हैं? अरे नालायक, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें पिताजी, बस अब और नाटक नहीं कर पा रहे। ये रिश्ता खत्म करो। तुम्हारी ये बेरुखी इस जीवन में मेरे संत बनने की सीढ़ी होगी। पिताजी, क्या आपका मुझसे प्यार करना सब झूठ था? क्या आप सच में मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? ठीक है तुम नालायक। जब तुमने खुद ही यह रिश्ता तोड़ने को कहा है तो मैं भी तुमसे यह रिश्ता, तो मैं संबंध तोड़ देता हूँ। बाबा, शांत रहिए। लिन ही आपको परख रहा है। बस ये आजमाइश पार कर लीजिए, तब वह हमारे परिवार को जिंदगी भर गुलामी करेगा। लेकिन यह नालायक बेटा, बाबा, हमारी आत्मा पत्थरों के लिए, हम लिन परिवार के लिए मैं सह लूंगा। कृपया महाराज, क्रोध शांत करें। मेरा यह बेटा, उसे बचपन से ही तहजीब नहीं सिखाई गई। ओह, देखिए, वह अभी ना समझ और छोटा है। यह सोचकर अभी बच्चा है, समझ नहीं है। फिर भी कृपया स्वामी जी, हमारे लिन परिवार को बख्श दीजिए। बड़ा अच्छा, ताकि मैं तुम्हारे लिन परिवार के लिए आगे भी गुलामी करूं। तुम वाकई इतना सह सकते हो? हाँ, तो मैं देखता हूँ तुम कब तक सह पाओगे। बस क्योंकि यह बालक अभी छोटा है और इसमें इतनी श्रद्धा भी है, मैं उसके साथ छोटी छोटी बातों पर क्यों उलझूंगा। सब खड़े हो जाओ। पापी, तूने मुझे सबके सामने इतनी बदनामी करवाई। मैं तुझे लिन परिवार के लिए जिंदगी भर गुलामी कराने पर मजबूर करूंगा। अमर संप्रदाय सद्गुण से भरा है, सबका कल्याण करता है। आज अमर द्वार पूर्ण रूप से खुला है। जिसे भी भाग्य का साथ मिला है वह हमारे अमर संप्रदाय में प्रवेश कर सकता है। यह हमारे अमर संप्रदाय का परम रत्न है, श्वान युआन तियान लिंग भी। इस शिला का दाब भारी है। यह साधना जांचती है और आध्यात्मिक जड़ दिखाती है। जिसके भीतर आध्यात्मिक जड़ हो, सब मेरे अमर संप्रदाय